आज की डेट में हम पढ़ने वाले हैं जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए खास होने वाले हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। और ये किसके बीच हुआ था लड़ाई? तो ये जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, जिसमें बाबर ने इस युद्ध को जीत लिया था और मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो 1526 यहाँ पे आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बी ऑप्शन दिया गया 1500 यहाँ पे 56, जो कि यहाँ पे बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1556 में दूसरी लड़ाई हुई थी और ये लड़ाई हुई थी अकबर के सेनापति बैरम खान और हेमू के बीच, जिसमें हेमू को हराया था। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन गलत हो जाता है। सी ऑप्शन है 1761। तो 1761 में साथियों तीसरी लड़ाई हुई थी और ये जो आपकी लड़ाई हुई थी ये अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ाई हुई थी। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया 1857। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जो कि सिपाही विद्रोह यहाँ पे कहा जाता है इसको, जो कि पानीपत की लड़ाई से इसका कोई भी संबंध नहीं है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डी ऑप्शन गलत मारेंगे। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1526, जिसमें साथियों पहली लड़ाई हुई थी, ध्यान रखिएगा, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे पूछा जा रहा है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ए ऑप्शन दिया गया लुम्बिनी। यहाँ पे ए ऑप्शन है लुम्बिनी, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि लुम्बिनी में यहाँ पे बुद्ध का जन्म स्थान है और ये वर्तमान में नेपाल में पड़ता है, ये भी ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन है सारनाथ। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद अपना पहला उपदेश दिया था, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका बी ऑप्शन गलत हो जाता है, सॉरी बी ऑप्शन सही हो जाता है सारनाथ, बी ऑप्शन सही। सी ऑप्शन दिया गया है गया। तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि गया वह स्थान है जहाँ पर बुद्ध ने बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। तो ये आपका गया में हुआ था, जो कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया कुशीनगर। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पे बुद्ध का मृत्यु स्थल है कुशीनगर, ये ध्यान रखिएगा। तो सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी सारनाथ। क्लियर, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे पूछा जा रहा है, दादा भाई नौरोजी किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन यहाँ पे आपको देखने को मिलता है सूरज का सिद्धांत, जो कि ये बिल्कुल यहाँ पे गलत है। सूरज का सिद्धांत, क्योंकि सूरज का जो विचार है ये बाल गंगाधर तिलक और महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। सूरज का सिद्धांत ये दादा भाई नौरोजी से जुड़ा नहीं हुआ है, तो इसी कारण हम ए ऑप्शन को गलत मारेंगे। बी ऑप्शन है समाजवाद का सिद्धांत। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि समाजवाद का जो सिद्धांत है ये नेहरू और भी बहुत समाजवादी नेता थे उनसे ये जुड़ा हुआ है। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन है विदेशी शोषण का सिद्धांत। तो ये यहाँ पे बिल्कुल सही है, क्योंकि दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक जो पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया जो लिखा था, इसमें ब्रिटिश शासन के जो आर्थिक शोषण है उसको उजागर किया था, जिन्हें हम ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत यहाँ के इसके नाम से भी जानते हैं, या इसको हम कह सकते हैं कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो वही यहाँ पे पूछा जा रहा है, तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन दिया गया सशस्त्र क्रांति का सिद्धांत। तो ये जो सिद्धांत है ये सिद्धांत भगत सिंह और उनके जो साथी थे उनसे जुड़ा हुआ सिद्धांत है। ये दादा भाई नौरोजी के सिद्धांत से कोई भी इसका संबंध नहीं है। तो ये हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाता है। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, विदेशी शोषण का सिद्धांत। सी ऑप्शन हम करेक्ट आंसर मारेंगे। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे पूछा जा रहा है कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? ए ऑप्शन बाबर ने, जो कि बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है, क्योंकि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, न कि दिल्ली सल्तनत की थी। तो ये हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि
गुलाम वंश का जो पहला सुल्तान था, जो कि 1206 में, कब, 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। ये ध्यान रखिएगा। और ये करने वाला कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। सी ऑप्शन है इल्तुतमिश, जो कि ये बिल्कुल गलत है। ये सी ऑप्शन, क्योंकि ये जो इल्तुतमिश है ये जो है उत्तराधिकारी था। ध्यान रखिएगा, ये उत्तराधिकारी था जिसे शासन को यहाँ पर इसके द्वारा संदृढ़ किया गया था, लेकिन स्थापना इनके द्वारा नहीं किया गया था, ये किया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही हमारा सही होगा। डी ऑप्शन देंगे अलाउद्दीन खिलजी, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि खिलजी जो वंश है उसका शासक जो था वो अलाउद्दीन खिलजी था, जो कि बाद में ये आया था। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? पहला ऑप्शन आपको देखने को मिलता है महात्मा गांधी, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि गांधी जी का जो प्रसिद्ध नारा था करो या मरो था। तो इसी कारण ए ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, जो कि ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये हम बी ऑप्शन सही मारेंगे, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने ये नारा दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस ने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो ये हमारा सी ऑप्शन क्वेश्चन के अनुसार गलत हो जाता है। डी ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये भी बिल्कुल यहाँ पे गलत ऑप्शन है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का एक ही विचार था, जो कि एक महान क्रांतिकारी थे, लेकिन इनका नारा से कोई भी यहाँ पे संबंध नहीं था, इनका अलग ही विचार था। तो ये हमारा डी ऑप्शन गलत हो जाता है। जो सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, बाल गंगाधर तिलक। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं सवाल नंबर 7 को। देखिए सवाल नंबर 7 में पूछा जा रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? जैसे कि यहाँ पे आपको पहला ऑप्शन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा 1942, जो कि ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये जो आंदोलन शुरू हुआ था 8 अगस्त 1942 में। कब शुरू हुआ था साथियों? 1942 में ये शुरू हुआ था, जो कि गांधी जी ने अंग्रेजों को भारत छोड़ो का नारा दिया था। ये ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया 1930, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1930 में जो यहाँ पर माना जाता है वो था दांडी मार्च, अर्थात नमक सत्याग्रह जो जुड़ा हुआ है इससे, ये आपका अलग था। और यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया 1920, तो ये असहयोग आंदोलन का वर्ष था 1920। और डी ऑप्शन दिया गया 1919, तो ये था जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये ध्यान रखिएगा 1919 में हुआ था। तो हमारा जो सही ऑप्शन होता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है 1942। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में विदेशी राजदूत सेल्यूकस निकेटर का दूत कौन था? तो उस समय जो दूत था वो था साथियों जिनका नाम है मेगस्थनीज, जो कि आपको यहाँ पे सी ऑप्शन में देखने को मिल जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि सेल्यूकस का जो था वो इसका राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, और उसने भारत पर इंडिका नामक ग्रंथ भी लिखा था। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। डी जो दिया गया हानसांग, तो ये चीनी थे, जो कि हर्षवर्धन काल में ये आप आए थे। ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे टॉलेमी जो दिया गया ए ऑप्शन, ये यूनानी थे, जो कि खगोल शास्त्री थे, जो कि राजदूत से इनका कोई भी जुड़ाव नहीं था। तो इसलिए यहाँ पे हम ए ऑप्शन गलत मारेंगे। बी ऑप्शन देंगे फ्रान, तो ये भी यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये जो थे चीनी बौद्ध भिक्षु थे, जो कि गुप्त काल में भारत आए थे। तो यहाँ पे हमारा जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, मेगस्थनीज। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 को देखिए। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सा स्वतंत्रता सेनानी आज़ाद हिंद फौज से जुड़ा हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
पहला ऑप्शन आपको भगत सिंह देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल गलत है। भगत सिंह क्रांतिकारी थे, ध्यान रखिएगा, लेकिन उनका जो संबंध था आज़ाद हिंद फौज से बिल्कुल भी नहीं था। ये हमारा पहला ऑप्शन ही गलत हो जाता है। बी ऑप्शन है चंद्रशेखर आज़ाद। तो चंद्रशेखर आज़ाद थे, वे हिंदुस्तानी सोशलिस्ट जो रिपब्लिक एसोसिएशन है, जिसको हम HSRA से जानते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे टाइपिंग करने में दिक्कत हो रही है। HSRA, इससे ये जुड़े हुए थे, जिनका पूरा यहाँ पे नाम होता है सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये इससे जुड़े हुए थे, न कि ये आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए थे। तो इसी कारण हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन भी क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। और सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस। तो ये बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन। उन्होंने जापान की मदद से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, जो कि दिल्ली चलो का नारा भी इन्होंने ही दिया था। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया राजगुरु, जो कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वे भगत सिंह के साथी थे राजगुरु, लेकिन क्रांतिकारी आंदोलन में ये जुड़े हुए थे। बाकी इनका जो संबंध था वो स्वतंत्रता सेनानी, जो कि आज़ाद हिंद फौज से कोई भी इनका संबंध नहीं था। तो इसी कारण हम यहाँ पे मारेंगे सी ऑप्शन। बाकी और जो ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी गलत दिए गए हैं। क्लियर हो गया साथियों? आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? आगे सवाल में पूछा जा रहा है कि इलाहाबाद संधि किसके बीच हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए ऑप्शन दिया गया अकबर और राणा प्रताप, जो कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन दोनों के बीच कोई भी संधि नहीं हुई थी, बल्कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ध्यान रखिएगा, अकबर और राणा के बीच। तो ये हमारा ए ऑप्शन ही गलत हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बहादुर शाह जफर। तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि बहादुर शाह जफर जो कि 1857 की क्रांति के समय थे, और उनके समय में कोई भी संधि नहीं हुई थी, बल्कि संधि का विरोध हुआ था। तो ये हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाता है। सी ऑप्शन दिया गया मराठों और निजाम। तो ये भी आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल गलत है, क्योंकि इन दोनों के बीच जो समय पर देखा जाए तो यहाँ पे समय समय पर युद्ध ही हुआ था, लेकिन यहाँ पे इनसे कोई भी यहाँ पे संधि से लेना देना नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाता है। डी ऑप्शन दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से। तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1965 में इलाहाबाद संधि हुई थी, सबको मालूम होना चाहिए। और इसी के तहत शाह आलम ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, जो कि राजस्व जो वसूली का अधिकार है, वो दिया था। तो हम यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट आंसर मारेंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, जो कि इलाहाबाद संधि इन्हीं के बीच हुई थी। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखते हैं। आगे सवाल में क्या पूछा जा रहा है? आगे सवाल में पूछा जा रहा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी? ए ऑप्शन दिया गया कानपुर, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर नाना साहब और तात्या टोपे का मुख्य क्षेत्र था। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया झांसी। तो ये आपका जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है, क्योंकि रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी में लड़ाई लड़ी थी, परंतु उनका बलिदान ग्वालियर में हुआ था। ये भी ध्यान रखिएगा। तो जब ग्वालियर दिया गया है तो आप गलत मारेंगे, और यहाँ पे झांसी दिया गया है तो आप सही मारेंगे। ग्वालियर यहाँ पे नीचे दिया गया है, तो ये बिल्कुल यहाँ पे गलत दिया गया है। ग्वालियर जो था, ये जो ग्वालियर जो था, वहाँ पे लड़ते लड़ते वीरगति प्राप्त हुई थी, अर्थात शहीद हुई थी आप कह सकते हैं, जो कि 1800, ये कब हुआ था? 1858 में हुआ था साथियों, ध्यान रखिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, जब युद्ध की बात किया जाए कि युद्ध किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी, तो ये ग्वालियर में हुई थी। और यहाँ पे यदि झांसी की यहाँ पे पूछा जाता है, झांसी यदि ऑप्शन में दिया गया था, तो लक्ष्मीबाई ने झांसी में लड़ाई लड़ी थी, लेकिन जो बलिदान इनका हुआ था, बलिदान जो दिए थे, जो शहीद जो हुई थी, वो ग्वालियर में हुई थी। तो यहाँ पे ग्वालियर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ना कि झांसी यहाँ पे सही होगा। और यहाँ पे डी ऑप्शन दिया गया लखनऊ। तो लखनऊ में था, ये बेगम हजरत जो महल था उसका मुख्य क्षेत्र था। तो ये आपका लखनऊ यहाँ पे गलत हो जाता है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे देखते हैं अगले सवाल को। आगे पूछा जा रहा है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की थी? ये भी क्वेश्चन आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे ए ऑप्शन दिया गया चंद्रगुप्त
विक्रमादित्य, तो ये आपका पहला ही ऑप्शन गलत है, क्योंकि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ये जो थे गुप्त वंश के सम्राट थे, लेकिन विक्रम संवत की शुरुआत जो है इन्होंने नहीं की थी। तो ये हमारा ए ऑप्शन ही गलत हो जाता है। और बी ऑप्शन दिया गया सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक जो थे, ये अशोक ने मौर्य वंश का शासन किया था, ये ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म का विचार भी किया था। और विक्रम संवत ने की यदि बात करें विक्रम संवत की, जो कि यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन में दिया गया विक्रम संवत, तो इनसे कोई भी इनका संबंध नहीं था। तो यहाँ पे हम सम्राट अशोक भी गलत मारेंगे। सी ऑप्शन दिया गया राजा हर्षवर्धन, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि 17वीं सदी में सम्राट ये थे राजा हर्षवर्धन थे, जिनका नालंदा विश्वविद्यालय को संरक्षण भी दिया गया है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ये भी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल गलत है। और यहाँ पे डी ऑप्शन देंगे राजा विक्रमादित्य, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य इन्होंने जो शको है उसकी पराजित करके 57 ईस्वी में, मतलब 57 ईस्वी पूर्व में ही विक्रमा संवत की ये शुरुआत की थी। तो हम यहाँ पे मारेंगे ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया साथियों, आगे देखते हैं। आगे पूछा जा रहा है कि बिन कासिम ने संधि पर कब आक्रमण किया था या कब आक्रमण किया। और यहाँ पे ए ऑप्शन है 712 ईस्वी। तो यहाँ पे हमारा पहला ही ऑप्शन सही हो जाता है, क्योंकि मोहम्मद बिन कासिम ने इस वर्ष संधि पर आक्रमण करके राजा दाहिर को पराजित किया था, जो कि ये आपका हुआ था 712 ईस्वी में। ध्यान रखिएगा, ये आपका ए ऑप्शन ही सही हो जाता है। बाकी यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए जो कि बिल्कुल यहाँ पे गलत है, और यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। आगे देखते हैं अगले सवाल को। इसमें पूछा जा रहा है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखी गई है या लिखे गए हैं। ए ऑप्शन ब्राह्मी, तो ये आपका ए ऑप्शन जो दिया गया है, ये आपका ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर दिया गया है, क्योंकि अशोक के जो लिखे जाते थे, अधिकांश जो शिलालेख लिखे जाते थे वो ब्राह्मी लिपि में ही लिखे जाते थे, जो कि प्राचीन भारत की प्रमुख लिपि थी उस समय। तो हम यहाँ पे ए ऑप्शन ही करेक्ट आंसर मारेंगे। और यहाँ पे खरोष्टी दिया गया बी ऑप्शन, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये जो लिपि थी उत्तर पश्चिम भारत अर्थात गंधार क्षेत्र में उपयोग होती थी, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका यहाँ से ये खरोष्टी में बिल्कुल भी नहीं लिखी गई थी। और यहाँ पे सी ऑप्शन है देवनागरी, तो ये भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि देवनागरी जो है यह बाद में ये आपकी आई कई काल में ये देखने को मिली, तो ये आपकी काल की लिपि कहा जाता है। तो अशोक काल में ये जो होती उपयोग नहीं होती थी। तो हम यहाँ पे सी ऑप्शन गलत मारेंगे। और डी ऑप्शन दिया गया पाली, तो ये आपकी अलग है। पाली क्या है, पाली भाषा जो कि बौद्ध ग्रंथ में ये दिखाया गया है। बौद्ध ग्रंथ की ये भाषा थी, लेकिन ये लिपि से नहीं थी बल्कि भाषा से थी, इसलिए यहाँ पे हम डी ऑप्शन को गलत मारेंगे। सही जो ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्राह्मी, ध्यान रखिएगा। अगला सवाल आप सभी के सामने है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरुआत हुआ या कब प्रारंभ हुआ। तो यहाँ पे ए ऑप्शन है 1942, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, क्योंकि शायद मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था पिछले, लेकिन यहाँ पे पूछने का तरीका अलग था। ये आंदोलन 8 अगस्त 1942 को जो कि बॉम्बे में शुरू हुआ था, जो कि गांधी जी ने ये नारा दिया था, करो या मरो। तो ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। बी ऑप्शन दिया गया 1947, तो ये आपका बिल्कुल गलत है, क्योंकि 1947 में इस वर्ष में भारत को स्वतंत्रता मिली थी। और यहाँ पे दिया गया 1930, जो कि ये भी क्वेश्चन के अनुसार गलत है, क्योंकि 1930 में ये जो वर्ष था ये आपका नमक सत्याग्रह, जिसको दांडी मार्च के अंतर्गत भी हम जानते हैं, तो ये आपका हुआ था। और यहाँ पे 1929 यहाँ पे दिया गया है। तो इस वर्ष लाहौर जो अधिवेशन था उसमें पूर्व जो स्वराज था उसकी मांग यहाँ पे की गई थी। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 1942। ध्यान रखिएगा साथियों, यदि आपको क्वेश्चन पसंद आया होगा तो इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा।